हमारे यूट्यूब चैनल आज हम आपको लेकर आए हैं संख्या पद्धति का क्या संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे क्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हमें सिर्फ दो प्राप्त हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृतिक संख्या से कितनी है 9 है। प्रगति के द्वारा हमें सिर्फ 9 संख्या प्राप्त है। अब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में क्या प्राकृतिक संख्याओं में नौ संख्याओं में जीरो इंक्लूड करने पर क्या जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड करने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गए। अब परिमेय संख्या। या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिन संख्याओं को हम PYQ यानी कि अंश बटे हर, जिन संख्याओं को PYQ अर्थात न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर अर्थात अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के रूप कहते हैं जिनको हम PYQ के रूप में या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। अब PYQ अंश बटे हर जो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, इनको अगर नोट करना है तो नोट कर लेना, आप कर दे रहे हो। परिमेय संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। फर्स्ट नंबर के परिमेय संख्या की पहली शर्त होती है क्या, एक इसकी शर्त होती है क्या Q बराबर नहीं होना चाहिए इक्वल 0। क्यों जी अभी बताएंगे Q बराबर इक्वल 0 क्यों नहीं होना चाहिए। Q का मतलब है हर एक इक्वल 0 क्यों नहीं होना चाहिए अभी बताएंगे। पहले प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती कौन कौन संख्याएं जैसे परिमेय संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या परिमेय संख्या में जितनी भी सारी प्राकृतिक संख्याएं वो परिमेय संख्याओं में आएंगी। अब होल नंबर क्या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो परिमेय संख्याओं में आएंगी। जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो परिमेय संख्याएं में आएंगी। अब पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं माइनस प्लस जितने भी इंटीजर्स हैं पूरे किस में आएंगे परिमेय संख्याओं में आएंगे। ठीक है। अब सम संख्याएं इवन नंबर भी किसमें आएंगे परिमेय संख्याएं में आएंगे। विषम संख्या ऑड नंबर भी किसमें आएंगे परिमेय संख्या में आएंगे। प्राकृतिक संख्या हम आपको पढ़ा चुके हैं, पूर्ण संख्या पढ़ा चुके हैं। पूर्णांक इंटीजर्स जब हम आपको नंबर लाइन पढ़ाएंगे तब पूर्णांक इंटीजर्स को पढ़ाएंगे। ठीक है। अब इवन नंबर हम आपको पढ़ा चुके हैं, विषम संख्या हम आपको पढ़ा चुके हैं। भाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती है।
ठीक है। अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है क्या, पहले इनको समझो। जी मैंने नाम तो लिख दिए, पर जो संख्याओं के नाम लिख दिए। परिमेय संख्या है क्या, जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करें। पी वाई क्यू मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। जैसे परिमेय प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक है, हर एक डिनोमिनेटर के बटे में, हर एक अंश के बटे में क्या एक होता है हर में। ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या 2 ले ली, प्राकृतिक संख्या 2 ले ली, हर एक संख्या के बटे में कितना होता है, एक होता है। जैसे मैंने कोई भी संख्या 3 ले ली, 3 के बटे में 1 होता है। ये सारी परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ रही है, पी वाई क्यू के रूप में फॉर्म में आनी चाहिए। जैसे माइनस की कोई भी संख्या ले लो, माइनस की 5 ले ली, माइनस की 5 एक है। और परिमेय संख्या की व्युत्पत्ति या परिमेय संख्या की उत्पत्ति रेशो से हुई है। रेशो यानी अनुपात से हुई है। परिमेय संख्या का मतलब ही क्या होता है, अंश बटे हर या अनुपात होता है। ठीक है। कोई भी संख्या ले लो और बोलो, कोई भी भाज्य संख्या बोलो। अभाज्य संख्या जैसे 7 ले ली मैंने, 7 के बटे में कोई भी बटे वाली संख्या ले लो, 5/2 ले ली मैंने। अब पाई पर आते हैं अपन, इस पर पाई पर। पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। क्यों, जो अभी बताएंगे, अपरिमेय में आएंगे। पर पाई का जो मान है, पाई का 22/7 है और 3 सही 1.41 ... 22/7 एक परिमेय संख्या है। हमेशा एक क्वेश्चन बनता है पाई और 22/7 पाई का मान है जो, वो तो परिमेय संख्या बनेगी, और जो पाई है वह अपरिमेय संख्या बनेगी। पाई के जो मान आते हैं वो सारी परिमेय संख्या बनती हैं, और जो पाई आती है वो एक अपरिमेय संख्या बनती है। एक मूठ लगाकर लिख लेना वाले में, क्या अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, मूठ लगाकर लिख देना। पाई जी अभी बताएंगे क्यों है अपरिमेय संख्या। पहले जी परिमेय संख्या क्यों है, देखो 22/7 अंश बटे हर के रूप में बन रही है ना, तो परिमेय संख्या हुई। अब 3.114 जो पाई की वैल्यू है, ये परिमेय संख्या कैसे हुई, अपन एक डेसिमल हटाएंगे, 3 अंकों तक इसका मान तो सही माना जाता है। कितने अंक बाद 0 आए, कितने अंक बाद 0 लगा है, 3 अंकों बाद, तो नीचे कितनी संख्या आएगी, 1000 आएगी। ठीक है। तो ये देखो एक पी वाई क्यू के रूप में बन चुकी है ना संख्या, पी वाई क्यू के रूप में संख्या बन चुकी है, तो क्या हुई है, ये परिमेय संख्या हुई। ठीक है। और परिमेय संख्या की पहली ही शर्त क्या है, पी वाई क्यू के रूप में हर एक संख्या को होना चाहिए। जहां भी पी वाई क्यू का फॉर्म बने वह परिमेय संख्या होती है, चाहे वह रूट के अंदर संख्या हो। रूट का मान वैसे 1/2 होता है, रूट के अंदर जैसे मैंने 4 ले ली। अब जो रूट के अंदर संख्या है, हाँ एक पूर्ण रूट के अंदर है, जो 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 का रूट है, तो 2 से बाहर निकल जाएगी। हर एक अंश के बटे में क्या होता है, हर होता है, तो 2/1 परिमेय संख्या बन गई। और इसमें एक और ऐड कर लेना, क्या कोई भी रूट के अंदर क्या हो, स्क्वायर रूट हो, कोई भी क्या अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट हो, आपको क्या हो, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट हो। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, वर्गमूल। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वर्गमूल है तो वह क्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के बारे में और जानो। अब हम बात कर रहे हैं क्या, परिमेय संख्या 0 क्यों नहीं लेते डिनोमिनेटर में, परिमेय संख्या में 0 क्यों नहीं लेते डिनोमिनेटर में। देखो मैंने कोई संख्या 1 ले ली, क्या कोई भी संख्या 1 ले ली और उसको 0 से भाग दूं, किससे भाग दें, 0 से। किसी भी संख्या में 0 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो क्या, इसलिए क्या नहीं लेते, हर के बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्यूबफल नहीं होना चाहिए, क्या 0, इसलिए क्या नहीं लेते, क्यू बराबर 0 नहीं लेते। परिमेय संख्या हो चुकी है। परिमेय संख्या के बहुत से उदाहरण हैं, आप देख सकते हो, मैंने लिख दिए हैं। और संख्याएं जैसे क्या, कोई भी अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, वर्गमूल दिया हो, कोई भी अंडर रूट के अंदर क्या दिया हो, वर्गमूल दिया हो। भाई क्या होती है, कोई डेसिमल्स की संख्या दी गई हो, डेसिमल्स की दशमलव की संख्या, जैसे 5.32, यह क्या एक परिमेय संख्या है। कैसे है, अगर इसका डेसिमल्स हटाएंगे तो 532/100 आएगा। ठीक है। अगर कोई शांत डेसिमल्स की संख्या दी हो, क्या जिसका शांत डेसिमल्स हो, डेसिमल्स बार बार रिपीट नहीं कर रहा हो,
अब जे भी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या हो चुकी है आपकी। अब क्या रह चुका है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वह संख्या होती है जिन्हें हम क्या PYQ के नहीं लिख सकें। इर्रेशनल नंबर कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम PYQ रूप में नहीं लिख सकें, PYQ के रूप में नहीं। ठीक है, जिन्हें हम संख्याओं को PYQ के रूप में। अब क्या अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन सी संख्या होती है जिन संख्याओं को हम क्या PYQ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। PYQ यानी क्या, अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में। अब अंश बटे हर के रूप में मतलब जैसे √2, √2 को ना कोई वर्गमूल है पूर्ण, अब जिस संख्या बाहर नहीं निकलेगी इसका वैसे मान होता है क्या 1.173। ठीक है, पर जी निकलेगी नहीं, रूट के अंदर नहीं निकलती, पर इसका मान क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिन्हें हम PYQ रूप में व्यक्त नहीं कर सके, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सके, वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय संख्या सीख चुके हैं आप हम लोग। अब आते हैं किस पर, पूर्णांक या इंटीजर्स पर। किस पर, पूर्णांक या इंटीजर्स पर। इंटीजर से नहीं होगी ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स में पूर्णांक संख्या। ये आप सभी को पता है, नंबर लाइन में राइट साइड पर होती है पॉजिटिव संख्याएं और लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव संख्याएं। अब इनको क्या बोलते हैं, जो धनात्मक संख्या होती है उनको बोलते हैं धनात्मक इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको किससे प्रदर्शित करती है, इसको प्रदर्शित करती है Z+ से। इसको किससे प्रदर्शित करती है, Z+ से। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Z-। ठीक है, इंटीजर्स क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसमें क्या प्लस की भी सम्मिलित हो, माइनस की भी क्या सम्मिलित हो। क्या, पूर्ण प्लस की भी संख्या सम्मिलित हो और माइनस की संख्या, या ऐसे भी कह सकते हैं जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या दोनों सम्मिलित हो। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तो फिर हो ही जाएंगे सम्मिलित, सम संख्याएं भी सम्मिलित हों। ठीक है, सम संख्या और नेगेटिव संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं, ये तो फिर इंटीजर्स कहलाती ही हैं। पर मेन उद्देश्य क्या है कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित हो, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक के अर्थ से ही मतलब है कि क्या पूर्ण हो संख्याएं, क्या हो, पूर्ण हो, कंप्लीट पूर्ण हो। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ गए आप। पूर्णांक संख्या एक बार समझ लो, जिन संख्याओं में नेगेटिव संख्याएं और धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और नेगेटिव संख्या दोनों सम्मिलित हो, उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं या इंटीजर्स बोलते हैं। या
किसी को नहीं आया हो, जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो और सम संख्या हो और विषम संख्या हो और निगेटिव संख्याएं हो या ऋणात्मक संख्या हो। मेन उद्देश्य क्या है? ऋणात्मक संख्या हो। ये तो सब जानते हैं ना, ऋणात्मक संख्या जिसकी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, और धनात्मक संख्या हो, इतनी सारी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं।